हेलो स्टूडेंट्स। आज ल्यूसेंट ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये लेक्चर 19 है और आज का टॉपिक है हमारा चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात यानी साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। तो सबसे पहले इस टॉपिक का हम रिवीजन करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। यानी सबसे पहले हम साइक्लोन पढ़ेंगे, साइक्लोन क्या है उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद साइक्लोन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। फिर हम एंटी साइक्लोन का रिवीजन करेंगे और फिर एंटी साइक्लोन के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से रहेगा हमारा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं साइक्लोन क्या है। तो साइक्लोन बेसिकली एक ऐसा सेंटर होता है, एक ऐसा केंद्र होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सेंटर में लो प्रेशर होता है और उसके चारों तरफ की जो हवा होती है या चारों तरफ का जो रीजन होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ये प्रेशर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जा रही है। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के सेंटर पे, जहाँ के केंद्र पर लो प्रेशर हो और उसके चारों तरफ आपका हाई प्रेशर हो, तो उससे आपका चक्रवात या साइक्लोन जनरेट हो जाता है। यानी लो प्रेशर सेंटर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार्स ऑफ हाई प्रेशर। ठीक है, तो उस रीजन को हम कहेंगे साइक्लोन या चक्रवात। ठीक है, अब ये दो तरीके से यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे ये आपका पृथ्वी है, अर्थ है। अर्थ का ये 0 डिग्री है यानी इक्वेटर है। अब इक्वेटर से इस ये वाला जो एरिया है इसको बोले उत्तरी गोलार्ध यानी नर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में जो इसकी डायरेक्शन रहती है किसी भी साइक्लोन चलने की, या जो साइक्लोन घूम रहा है तो वो किस तरीके से घूमेगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी जो जिस तरीके से हमारी घड़ी की सुई घूमती है उसके विपरीत घूमेगा उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा, किसकी बात की जा रही है? चक्रवात की बात की जा रही है। यानी साइक्लोन का जो मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और क्लॉकवाइज होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। यानी घड़ी की सुई के अनुरूप घूमेगा दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत घूमेगा। ये चक्रवात की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने क्या बनाए रखा है, तो ये सेंटर जो है, केंद्र है, ये आपका लो प्रेशर का है। और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आइसोबार लाइन है। आइसोबार कौन सी लाइन होती है? एक ऐसी इमेजनरी लाइन होती हैं जो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले प्लेसेस को ऐड करती हैं, ज्वाइन करती हैं। तो ये जितनी भी आपकी बाहर की तरफ लाइन खिंचती जा रही हैं वहाँ पे प्रेशर आप देख रहे हैं, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। पहले 910 मिलीबार प्रेशर था, 20 मिलीबार, 30 मिलीबार, 40 मिलीबार। यानी सेंटर में आपका लो प्रेशर है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर है। तो बाहर से हाई प्रेशर वाले रीजन से सेंटर के लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ हवाएं चलेंगी। यानी जब भी साइक्लोन आता है तो उसमें हवाएं बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं। यानी चक्रवात में हवाएं हमेशा बाहर से अंदर केंद्र की तरफ चलेंगी। ठीक है, क्योंकि केंद्र में लो प्रेशर है। और ये दो तरीके से मूवमेंट होता है। उत्तरी गोलार्ध में आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा और दक्षिणी गोलार्ध में इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। अब जो चक्रवात है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक चक्रवात जो ट्रॉपिकल रीजन में चलेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और जो चक्रवात टेम्परेट रीजन में आते हैं उन्हें आपका टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन सा होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसा कि नाम है तो ये ट्रॉपिकल रीजन में चलेंगे। अब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, तो इनका जो क्षेत्र रहेगा वो लगभग 10 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 10 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, इनके क्षेत्र में आपका ये रीजन रहता है इनका। और लगभग 10 से 10 के या 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में, यानी विषुवत रेखा के 5-5 डिग्री या 10-10 डिग्री तक के बीच में यहाँ पर आपके चक्रवात कभी नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर जो कोरियोलिस बल है जिससे हवाएं मुड़ती हैं वो यहाँ पर शून्य होता है, वो यहाँ पे 0 होता है। जिस वजह से 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में आपके साइक्लोन बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, यानी जो आपका ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री है, इसके आसपास के क्षेत्रों में कभी साइक्लोन नहीं आएगा। लेकिन ये आसपास मतलब यहीं के बिल्कुल बगल में आपका इन क्षेत्रों में साइक्लोन नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल शून्य होता है। अब कौन कौन से साइक्लोन हैं जो ट्रॉपिकल नेचर के कहे जाते हैं, यानी जिनका जो कहाँ से किन किन के बीच में होंगे, 35 से 35 के बीच में यहाँ इस वाले रीजन में आपके साइक्लोन देखने को मिलेंगे। तो इनका नाम क्या है वो हम देखते हैं। तो अगर हम चाइना की तरफ हैं तो उसका नाम हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर में अगर कोई भी चक्रवात आया तो उसका नाम होता है टाइफून। ठीक है, ऐसे ही अगर जापान के पास कोई भी चक्रवात आ रहा है तो उसका नाम है टाइफू।
ये आप नाम याद रखेंगे। अगर चीन के आसपास चीन के समुद्र में अगर कोई भी चक्रवात आ रहा है तो उसका नाम है टाइफून। जापान के आसपास चक्रवात आ रहा है तो उसका नाम है टाइफू। ऐसे ही यहाँ पे फिलीपींस के आसपास अगर कोई चक्रवात आता है तो इसका नाम है बैगियो। ठीक है, बैगियो। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के आसपास चक्रवात आता है उसे बोलते हैं बिली विली। ठीक है, हिंद महासागर में या इंडियन ओशन में तो इसका नाम चक्रवात या साइक्लोन है ही। ऐसे ही आपका ये वाला जो रीजन है आपका अटलांटिक महासागर या मैक्सिको की खाड़ी वाला, तो हरिकेन इसका नाम दिया जाता है और इसी रीजन में आपका टॉर्नेडो देखा जाता है। ठीक है, टॉर्नेडो सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड इन्हीं में होती है। अगर हम चक्रवात का क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे ये आपका ज़मीन का हिस्सा है, ये आपके माउंटेन्स हैं, फिर आपका मैदानी प्लेन रीजन है, प्लेट्यू रीजन है। बेसिकली ये इंडियन टोपोग्राफी दिखाई गई है यहाँ पे। ठीक है, ये हिमालय है, फिर प्लेन रीजन है, फिर आपका प्लेट्यू रीजन है, पेंसिल प्लेट्यू रीजन है, फिर आपका ओशियन है स्टार्ट होता है। तो ये इंडियन ओशियन है, मान के चलिए इंडियन ओशियन है। यहाँ पे कोई भी चक्रवात जब भी आता है तो वो कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। ये किससे उत्पन्न हो रहा है चक्रवात? ये आपकी वाटर की हीट की वजह से उत्पन्न हो रहा है। यानी वाटर जो ओशियन है उसका जितना लेटेंट हीट है उसमें, जितनी गुप्त उसमें, उसकी वजह से चक्रवात बनना स्टार्ट होता है। और चक्रवात बनने के कारण ये आपका कुछ चक्रवात इस तरीके से दिखेगा, और जो ऊपर बादल दिखेंगे वो होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जिससे बहुत तेज गर्जना के साथ और लाइटनिंग के साथ बारिश होगी। ठीक है, बीच में साइक्लोन के जहाँ पर केंद्र होता है, जहाँ पे लो प्रेशर सेंटर होता है, वहाँ उस एरिया को कहा जाता है आई ऑफ द साइक्लोन, या साइक्लोन की चक्रवात की आँख। एक्चुअली इस एरिया में, ये बीच वाले एरिया में हवाएं यहाँ पे शांत रहती हैं। यहाँ पे स्वच्छ आसमान दिखेगा आपको, और बिल्कुल क्लियर स्काई दिखेगा यहाँ पे। लेकिन ये जो दीवार है साइक्लोन की दोनों तरफ, यहाँ पर आपका इस हवाएं बहुत तेज़ी से घूमती हुई दिखेंगी। ठीक है, इन्हें वॉर्टेक्स बोलते हैं। कुछ फीचर देख लेते हैं। तो इन चक्रवातों का जो व्यास होता है, यानी जो इनका व्यास होता है, वो लगभग 50 से 300 किलोमीटर तक होता है। यानी इतनी एरिया में ये फैले होते हैं। ये बेसिकली ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं, समर टाइम पे उत्पन्न होंगे और समुद्रों के ऊपर होते हैं। ठीक है, और जैसे ही ज़मीन के साथ टकराते हैं, ज़मीन से जाके इनको यहाँ इस ज़मीन से जाके टकराएंगे, तो यहाँ पे लेटेंट हीट जो गुप्त ऊष्मा जिससे ये उत्पन्न हुए थे वो ख़त्म हो जाएगी, और धीरे धीरे ये साइक्लोन ख़त्म हो जाएंगे। यानी जब तक ओशियन पे हैं तब तक साइक्लोन में एनर्जी बनी रहती है। अब चक्रवात के आने से पहले ही वहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यानी कपासी वर्षा मेघ आ जाएंगे, जिससे बहुत तेज़ी से बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो इनका आकार कैसा होता है, तो ये बेसिकली गोलाकार होते हैं, कभी कभी अंडाकार भी हो सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात एक लो प्रेशर सेंटर होता है, यानी बीच में जो सेंटर होता है, जहाँ पे केंद्र होता है, जिसे आई बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ही कम निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो बाहर से हवा अंदर की तरफ आती है, और कि जो कोरियोलिस बल है उसकी वजह से हवा घूमने लगती है। ठीक है, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवातों के हमने अलग अलग नाम देखे। अब चक्रवात बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और समशीतोष्ण चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन। तो अभी हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखा था, जिसके अलग अलग नाम देखे थे। कहीं पे उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ही बैगियो कहा जा रहा था, कहीं पे आपको टाइफू कहा जा रहा था, कहीं पे टाइफून, कहीं पे हरिकेन, कहीं पे टॉर्नेडो, कहीं पे बिली विली। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। अब हम देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यानी ये शीतोष्ण जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे होते हैं। और ये ठंडा इलाका कहाँ पे होता है, तो ये 30 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री लैटिट्यूड से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स, और दोनों तरफ आपके ये रीजन आपका यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन आपको देखने को मिलेंगे। इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे इन्हें मिड लैटिट्यूड डिप्रेशन भी कहा जाता है, और इन्हें ही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है, इन्हें ही फ्रंटल डिप्रेशन कहा जाता है। बेब साइक्लोन भी इसी का नाम है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खासकर इंडिया की तरफ आते हैं, इन्हें ही कहा जाता है। यानी टेम्परेट साइक्लोन को ही इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब जो शीतोष्ण चक्रवात हैं उनका वो कैसे उत्पत्ति होती है इन चक्रवातों की, तो इसका सबसे अच्छा जो थ्योरी दी है, वो सिद्धांत दिया है, वो जे बर्कनीज और वी बर्कनीज का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत का नाम है पोलर फ्रंट थ्योरी।
ठीक है, पोलर फ्रंट थ्योरी विल्केम बर्कनीज एंड जॉन बर्कनीज, ठीक है। तो इन लोगों ने ये पोलर फ्रंट थ्योरी दी है, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि जब दो दो एयर मासेस, एक कोल्ड एयर मास होगा, एक वार्म एयर मास होगा, यानी दो प्रकार की वायु राशियाँ जो अलग अलग नेचर की होंगी, एक ठंडी होगी एक गर्म होगी, जब आपस में जाके टकराती हैं तो एक फ्रंट बनता है, और फ्रंट के बनने से आपका साइक्लोन का निर्माण होता है, जिसे हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने ये स्टेज बताई थी कि एक आपका ये कोल्ड एयर मास है, एक ठंडी वायु राशि है, एक गर्म वायु राशि है, बीच में फ्रंट बन गया। ये इनिशियल फेस है, धीरे धीरे आपकी जो ठंडी वायु राशि होगी वो गर्म वायु राशि को ऊपर उठने को मजबूर कर देगी, जो गर्म वायु राशि होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठंडी वायु राशि उसके एरिया को कैप्चर करेगी। तो यहाँ से आपका जो साइक्लोन है वो बनना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे साइक्लोन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, और ये टेम्परेट साइक्लोन है जो वी शेप्ड में होगा, वी शेप में होगा, वी आकार में होगा, ठीक है। और फिर जब पूरी तरीके से जब वार्म एयर हवा ऊपर उठ जाती है, नीचे पूरी तरीके से कोल्ड एयर हो जाती है, तो साइक्लोन नष्ट हो जाता है। तो किस तरीके से साइक्लोन ख़त्म हो जाता है। तो ये पोलर फ्रंट थ्योरी है, ये वी वर्कनीज एंड जे वर्कनीज ने दी है, ठीक है। अब इन टेम्परेट साइक्लोन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये खासकर वी आकार के होते हैं, कभी कभी गोलाकार भी हो जाते हैं, कभी कभी अर्धगोलाकार भी हो जाते हैं, ठीक है। इनका जो व्यास है वो 150 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक होता है, यानी जो इससे हमने देखे थे उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन, उनसे ये काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। ये टेम्परेट साइक्लोन आपके काफ़ी बड़े एरिया में होते हैं, और इनकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर आप ये जो साइक्लोन है आपको कुछ इस तरीके से महसूस होगा, जैसे आप एक यहाँ पर खड़े हैं, इस ज़मीन पे खड़े हैं, और ये जो पूरा ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है ये टेम्परेट साइक्लोन है, ठीक है, जो इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है, यानी आपकी तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले आपको सिरस क्लाउड आसमान में दिखेंगे, यानी आपके सिरस क्लाउड्स, पछावी बादल आपको आसमान में दिखेंगे, जो बताएंगे कि आपका जो मौसम है वो साफ़ है, स्वच्छ आकाश है। धीरे धीरे ये चीज़ आपकी तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या है, कोल्ड एयर है, ये आपकी ठंडी हवा है। तो जब ये आपके ऊपर जितना जैसा भी मौसम रहा होगा उसमें थोड़ा सा ठंडक और आ जाएगी, यानी ये जैसे ही आपके ऊपर से गुजरेगी आपकी वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर देगी। फिर आपको स्टेटस बादल दिखेंगे, स्तरीय बादल दिखेंगे, और सबसे जब ये वाला हिस्सा आपके ऊपर से गुजरेगा तो यहाँ पे आपको आपके ऊपर निम्बो स्टेटस क्लाउड देखने को मिलेंगे, और इन्हीं निम्बो स्टेटस क्लाउड्स की वजह से आपके ऊपर हल्की हल्की वर्षा होगी, और काफ़ी लंबे समय तक ये वर्षा होगी, ठीक है। अब इसके गुजरने के बाद ये वाला, यानी ये जो वर्षा हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, ये वार्म फ्रंट की वजह से हो रही थी, गर्म वाताग्र की वजह से हो रही थी। जो गर्म हवा है वो अब जस्ट आने वाली है, अब ये ठंडी हवा गुजर चुकी है, बीच में ये फ्रंट है वार्म फ्रंट, जिसकी वजह से यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हुई थी। अब ये वाला जब इलाका आपके ऊपर से गुजरेगा तो आपके ऊपर आप गर्मी पैदा कर देगा, यानी टेम्परेचर को बढ़ा देगा, क्योंकि आपके ऊपर से वार्म एयर गुजर रही है। वार्म एयर के गुजरने के बाद फिर आता है कोल्ड फ्रंट, यानी अब कोल्ड एयर आने वाली है, बीच में है कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वहाँ पर आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखने का मतलब ये है कि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ घंटों के लिए बहुत तेज़ी से बारिश होगी, और ये जो बारिश होगी इसमें आपकी बिजली भी चमकेगी और गरजना भी होगी, यानी गरज और चमक के साथ यहाँ पे बिजली चमकेगी, बहुत तेज़ बारिश होगी, ठीक है। इसके बाद ये जब फ्रंट आपके ऊपर से गुजर जाएगा तो फिर आपका कोल्ड एयर आ जाएगा, ठीक है, और यानी ठंडी हवा फिर से आ जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और फिर से ये वाला पोर्शन पूरा गुजर जाएगा आपके ऊपर से, यानी टेम्परेट साइक्लोन आपके ऊपर से 3 से 4 दिन के बाद 3 से 4 दिन के बीच से गुजर चुका है। तो ये था टेम्परेट साइक्लोन टोटल। यही टेम्परेट साइक्लोन जब इंडिया से गुजरता है विंटर के समय पे, तो खासकर इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है, पंजाब वाला पोर्शन है, आपका हरियाणा वेस्टर्न यूपी वाला पोर्शन है, इन सब एरिया में आपका ये बेस्ट टेम्परेट साइक्लोन आता है, और इसी टेम्परेट साइक्लोन की वजह से आपको मौसम में परिवर्तन दिखेगा जनवरी या फरवरी के शुरुआत में, ठीक है। और इसी की वजह से जो यहाँ पे जो बीट कल्टीवेशन हो रहा होता है, गेहूँ का कल्टीवेशन हो रहा होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से हमने साइक्लोन जो 2 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, दोनों का रिवीजन कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है।
चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ऑप्शन पहला दे रखा है कि दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से, तो ये सही है। हमने अभी देखा था जो टेम्परेट साइक्लोन था वो कैसे बनता है कि दो अलग प्रकार की वायु राशि मिल जाए, एक कोल्ड हो एक वार्म हो, दो एयर मास से आपस में जाके टकरा जाएं अलग अलग प्रकार के, तो उनसे आपका टेम्परेट साइक्लोन जनरेट हो जाता है। तो पहला तो सही है, एक हद तक सही है। दूसरा है दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, तो ये उससे और अच्छा आंसर है। सी है वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से, तो बिल्कुल इससे भी आपका साइक्लोन जनरेट होता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, तो वो इस तरीके से जनरेट होता है। और ये वाला जो ये था, इससे आपका टेम्परेट साइक्लोन जनरेट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा, यानी सभी प्रकार से आपका चक्रवात की उत्पत्ति हो सकती है। अगला क्वेश्चन है चक्रवात की दिशा क्या होती है, यानी चक्रवात कैसे घूमता है। तो चक्रवात आपने देखा है कि ये मैंने जो डायग्राम दिखाया था उसे आप याद करें वापस फिर से। ये पृथ्वी है, बीच में 0 डिग्री है, तो यहाँ पे जो चक्रवात की दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूमेगा चक्रवात, ये घड़ी के विपरीत घूमेगा, यानी कुछ इस तरीके से आपका जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी आपके उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वो जैसी क्लॉक चलती है, घड़ी चलती है, उसी के जैसा होगा, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज होगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ये चक्रवात की बात हुई है, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पहला ही रहेगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार होती है। तो चक्रवात की आकृति अंडाकार भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है। चक्रवात अगर टेम्परेट है, यानी आपका समशीतोष्ण वाले क्षेत्रों में है, तो उसकी आकृति वी शेप में भी हो सकती है। तो यानी ऑप्शन सही, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो हमने अभी देखा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन होते हैं, उनके बीच में आपका लो सेंटर होता है, यहाँ पे लो सेंटर होता है, और यहाँ पे जो आसमान है वो साफ रहेगा, यहाँ पे हवाएं तेज़ नहीं चलेंगी। जबकि उसके जो आसपास की दीवारें होंगी वहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ी से घूम रही होंगी। तो जो शांत क्षेत्र होता है उसे आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है, यानी साइक्लोन की आँख कहा जाता है। या यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, आई का मतलब चक्षु होता है। तो चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, चक्षु कहलाता है। अगला है चक्रवात की आंख की क्या विशेषता है। चक्रवात की आंख एक विशेषता है, किस चीज़ की विशेषता है। तो चक्रवात की आंख किस में बनता है, चक्रवात की आंख जो बनेगी वो किस चक्रवात में बनेगी, वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में बनेगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन में बनेगी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला है फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, फ्रंट के द्वारा वर्षा किस कारण से होती है। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रंट क्या होता है। फ्रंट क्या होता है कि हमने अभी जाना कि जो दो एयर मास हैं, दो अलग प्रकार की वायु राशि हैं। एक वायु राशि आपका गर्म वायु राशि है, वार्म एयर मास है, ये आपका वार्म एयर मास है, जो हवा है वो यहाँ पे गर्म है, और इस वाले एरिया की हवा आपकी ठंडी है, यानी ये आपका एयर मास कैसा है, ठंडा एयर मास है। दोनों के बीच का जो जोन होता है जहाँ पे ये आपस में आके बाउंड्री बना रहे हैं उसको बोलते हैं हम फ्रंट, ठीक है, उसको बोला जाता है वाताग्र, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो फ्रंट की वजह से बारिश, फ्रंट की वजह से क्या बनता है, फ्रंट की वजह से टेम्परेट साइक्लोन बनता है, आपका समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है इन्हीं फ्रंट की वजह से, और उससे आपकी बारिश होती है, ठीक है। तो फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, तो ये चक्रवाती गतिविधि के कारण होती है, यानी चक्रवात बनता है फ्रंट की वजह से। कौन सा चक्रवात बनता है, उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनेगा। ये कौन सा चक्रवात बनेगा, ये टेम्परेट साइक्लोन बनेगा, यानी समशीतोष्ण चक्रवात बनेगा। तो यानी चक्रवाती गतिविधि के कारण फ्रंटल रेन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन ये है कि चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। बिल्कुल, जो चक्रवात होता है वो लो प्रेशर सेंटर होता है, बीच में सेंटर में आपका लो प्रेशर होता है, और आसपास आपका जैसे जैसे आप दूर जाते चले जाएंगे हाई प्रेशर होता चला जाएगा। तो चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा है उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती यानी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी जो उत्तरी गोलार्ध होता है आपका, यहाँ पे जो आपका साइक्लोन घूमता है वो आपका कैसे घूमता है, सॉरी, यहाँ पे जो साइक्लोन घूमता है वो कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टी स्केल, टी मापक पर निम्न में से क्या मापन किया जाता है, यानी टी स्केल से क्या मेजर किया जाता है। तो टी स्केल जो है वो चक्रवातों की शक्ति को मेजर करता है कि चक्रवात की पावर कितनी है,
ठीक है। तो चक्रवात की जो पावर है, जो पावर ऑफ द साइक्लोन्स है, उसको मेजर करता है टी स्केल। अगला है फिलीपींस, जापान और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम आपको बता चुके हैं। चीन सागर में आएगा तो उसे हम टाइफून कहेंगे, उसे टाइफून कहेंगे चीन सागर में आने वाले को। जापान में अगर चक्रवात आएगा तो उसे टाइफू कहा जाता है, और फिलीपींस में आएगा तो बैगियो कहा जाता है, वैगियो कहा जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉमन नाम क्या है, तो हरिकेन नहीं, हरिकेन यूएसए के आसपास आता है, टॉर्नेडो भी यूएसए के आसपास आता है, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में आता है। यहाँ पे इन चारों में से करेक्ट आंसर टाइफून रहेगा। टाइफून आपका चीन सागर में देखने को मिलेगा। ठीक है। हरिकेन चलते हैं, हरिकेन कहाँ पे चलते हैं? हरिकेन मैंने बताया कि यूएसए के आसपास, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास आपके अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेंगे हरिकेन। तो हरिकेन यहाँ पे इन चारों में से यूरोप में चलेंगे नहीं, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में चलेंगे नहीं, चीन सागर में नहीं चलते, ये मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। मिसिसिपी क्या है? एक नदी है। नदी कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में है मिसिसिपी घाटी। तो इस वाले रीजन में आपको हरिकेन देखने को मिलेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? टाइफून से प्रभावित रहता है। तो सबसे पहले आप ध्यान करेंगे टाइफून नाम किस सागर में पड़ता है, चक्रवात का कहाँ पे नाम है? तो जो चीन सागर है, चीन से आसपास का जो सागर है वहाँ पे इसका नाम टाइफून होता है। तो इससे कौन से देश प्रभावित होंगे? होंडुरास से ग्वाटेमाला प्रभावित होंगे? नहीं, ये अमेरिकन कंट्रीज हैं, मध्य अमेरिका के देश हैं होंडुरास ग्वाटेमाला, तो इससे प्रभावित नहीं होंगे। बांग्लादेश प्रभावित होगा? नहीं, बांग्लादेश जो हिंद महासागर वाले क्षेत्रों में पड़ता है बांग्लादेश, तो यहाँ पे तो चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, ये टाइफून नहीं आता है यहाँ पे, ये भी नहीं प्रभावित होगा। इसके बाद फिलीपींस और जापान प्रभावित होंगे? हाँ, ये प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है। फिलीपींस में एक्चुअली यहाँ पे बैगियो आता है और जापान में टाइफू नाम दिया जाता है, लेकिन टाइफून इन्हीं से लगभग संबंधित है क्योंकि मिसिसिपी घाटी में भी नहीं आएंगे, बांग्लादेश में नहीं आएंगे, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे इन चारों में से ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? बिली बिली के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्न में से किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? यानी यहाँ पे इन चारों में से कौन चक्रवात नहीं है, सिंपली ये क्वेश्चन है आपसे। पहला है हरिकेन, ये साइक्लोन होता है। टॉर्नेडो, ये भी साइक्लोन होता है। टाइफून, ये भी साइक्लोन होता है। लेकिन पापागायो, ये आपकी एक सिंपली विंड है, एक पवन है। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। अगला है चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत। भंवर सिद्धांत मीन्स वोर्टेक्स थ्योरी। वोर्टेक्स थ्योरी पोलर वोर्टेक्स थ्योरी है, जो किसने दी है? बर्कनीज ने दी है। आपने देखा अभी जो टेम्परेट साइक्लोन है उसकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है पोलर फ्रंट थ्योरी, जिसे वोर्टेक्स थ्योरी भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा दी गई है? बर्कनीज के द्वारा दी गई है। अगला है टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? टॉर्नेडो कहाँ पे आता है? उत्तरी यूरोप से नहीं, दक्षिण अफ्रीका से नहीं, चीन से नहीं, करेक्ट आंसर उत्तरी अमेरिका से है। अगला है चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय बाताग्र सिद्धांत, पोलर फ्रंट थ्योरी, जो अभी मैंने बताई थी पोलर फ्रंट थ्योरी, ये इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन जे बर्कनीज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? यानी चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत इनमें से नहीं है? तो पहला है प्रगामी तरंग सिद्धांत। ठीक है, ये सागर की तरंगों से संबंधित सिद्धांत है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। तो यही सिद्धांत चक्रवात से संबंधित नहीं है। बाकी जो भी ध्रुवीय बाताग्र सिद्धांत है ये चक्रवात से संबंधित है। भंवर सिद्धांत, वोर्टेक्स थ्योरी, ये भी संबंधित है। और गतिक सिद्धांत, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ये भी इसी से संबंधित है। यानी ये तीनों आपके चक्रवात से संबंधित हैं। लेकिन जो पहला है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, प्रगामी तरंग सिद्धांत, ये चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? टाइफून कहाँ पे आता है? तो टाइफून कहाँ पे आएगा? आपका चीन सागर में आएगा। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम दे रखे हैं और सूची सेकंड में उनके देश दे रखे हैं। तो अगर मैं बैगियो की बात करूं तो मैंने कई बार आपको रिपीट किया है। तो बैगियो कहाँ पे है? फिलीपींस में आता है। हरिकेन कहाँ पे आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। टाइफून कहाँ पे आता है? चीन में आता है। और बिली विलीज आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात की विशेषता है। यहाँ से अब एंटी साइक्लोन स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने साइक्लोन किया। साइक्लोन दो प्रकार से थे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और टेम्परेट साइक्लोन यानी समशीतोष्ण चक्रवात। अब हम प्रति चक्रवात देखते हैं, यानी अब चक्रवात नहीं,
प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन, जो चक्रवात का बिल्कुल अपोजिट होगा। चक्रवात में क्या होता है, बीच में जो केंद्र है वहाँ पे लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है। लेकिन प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर केंद्र की तरफ होता है और बाहर की तरफ आपका लो प्रेशर होता है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा साइक्लोन से। तो यहाँ पे आप जो कंडीशन देख रहे हैं वो प्रति चक्रवात की कंडीशन है, ठीक है। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि बीच में आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, सेंटर में हाई प्रेशर, बाहर की तरफ आप बढ़ेंगे तो बाहर की तरफ लो प्रेशर होगा। अब बीच में हाई प्रेशर है, बाहर की तरफ लो प्रेशर है, मतलब हवा किधर से किधर जाएगी, अब जो पवन चलेगी वो अंदर से बाहर की तरफ चलेगी, ठीक है। चक्रवात में क्या हो रहा था, दोनों चक्रवात में क्या हो रहा था कि पवन बाहर से अंदर की तरफ चल रही थी और घूम जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाहर अंदर से हवा, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है तो वहाँ से हवा बाहर की तरफ चलेगी, ठीक है, और वो भी घूमेगी। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे साइक्लोन में था, चक्रवात में था। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता था। अब प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसा चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। जैसी घड़ी चलती है वैसे ही अनुरूप में आपका प्रति चक्रवात घूमेगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रति चक्रवात होगा, मैं यहाँ पे प्रति चक्रवात की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्रति चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। ये जो चक्रवात था उससे जस्ट अपोजिट है। अब प्रति चक्रवात की विशेषताएं देख लो, तो प्रति चक्रवात की समवायु दाब रेखाओं का आकार लगभग गोलाकार होता है, यानी इनका जो आकार है वो लगभग गोलाकार होता है। इनका जो डायमीटर है 300 से 900 किलोमीटर के बीच में रहेगा। यहाँ पे जो हवाएं चलेंगी बहुत ही स्लो स्पीड से चलेंगी, ज़्यादा तेज़ी से कोई आंधी तूफान नहीं आएगा और ना ही बारिश होगी, क्योंकि जब भी प्रति चक्रवात की दशाएं किसी भी रीजन में आ जाती हैं तो वहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर जोन का मतलब अब हवाएं ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ आएंगे, जिससे क्या होगा कि बारिश नहीं होने वाली, यानी जहाँ पर भी प्रति चक्रवात होगा वहाँ पे बारिश वाली संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है। आसमान साफ रहता है यहाँ इस वाले रीजन में और शुष्क रहता है। तो इनके क्षेत्र कहाँ पर हैं, ये वाले आपका जो प्रति चक्रवात की दशा है वो कहाँ पे बन सकती हैं, तो प्रति चक्रवात हाई प्रेशर बेल्ट में बनेगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उष्णकटिबंधीय जो उच्च दाब की पेटी होती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रति चक्रवात की दशाएं। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पे देखने को मिलेगा, जो जहाँ पर ध्रुव हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में हाई प्रेशर रीजन होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होती है, तो वहाँ पर आपको ये आपका साइक्लोन प्रति चक्रवात देखने को मिलेगा। और वैसे ही जो टेम्परेरी एंटी साइक्लोन इन रीजन्स ऑफ कोल्ड वेदर, जहाँ पर जैसे विंटर के समय पे क्या होता है, कोल्ड वेदर होता है, पूरा जो रीजन होता है बहुत ठंडा हो जाता है। अब जब भी ठंडा होगा रीजन तो हाई प्रेशर जोन बन जाएगी, तो जहाँ पर भी हाई प्रेशर जोन बनेगा वहाँ पे आपकी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आ जाएंगे, यानी विंटर के मौसम में आपको एंटी साइक्लोनिक कंडीशन अलग अलग रीजन्स में देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करते हैं। तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है, तापमान में वृद्धि करेगा, तेज पवन लाएगा, आसमान को साफ कर देगा या तीव्र दृष्टि करेगा। तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है, प्रति चक्रवात कहाँ पे होता है, उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे वायु दाब बहुत ज़्यादा हो और जहाँ पे आपका ठंडक हो यानी कोल्ड क्लाइमेट हो। तीसरा, जहाँ पे हवाएं शांत हों, आसमान साफ हो। तो इन चारों में से ये सब चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यानी प्रति चक्रवात की विशेषता इन चारों में से स्वच्छ आसमान है, तापमान में वृद्धि नहीं करता है, तेज पवन नहीं करता है, मंद पवन चलती है, तीव्र वृष्टि, यहाँ पे वर्षा होगी, तो वृष्टि बारिश भी नहीं होती है, ठीक है। आसमान यहाँ पे साफ रहता है। अगला है उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, यानी केंद्र में आपका हाई प्रेशर है और बाहर की तरफ लो प्रेशर है, तो केंद्र से बाहर की तरफ जो हवाएं चलेंगी उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आप चक्रवात नहीं कहते हैं, तूफान भी नहीं कहते हैं, इसको प्रति चक्रवात कहा जाता है। अगला है प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है, तो प्रति चक्रवात में आप जानते हैं कि केंद्र में आपका वायुदाब बहुत ज़्यादा होगा और बाहर की तरफ वायुदाब कम होता चला जाएगा। यानी प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है, केंद्र में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, यानी प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, तो आर्कटिक क्षेत्र, ये ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पे तो उत्पन्न होंगे ही। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये भी ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पे भी उत्पन्न होंगे।
मरुस्थलीय क्षेत्र में भी आप उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में ही विंटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है, तो उस वाले रीजन में भी, मरुस्थलीय क्षेत्र में भी आपके प्रतिचक्रवात रहेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश नहीं होगी और मरुस्थल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर भी रहेंगे। लेकिन भूमध्य रेखी जो क्षेत्र है, भूमध्य जो आपका विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्षेत्र होता है, लो प्रेशर रीजन होता है, यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में कभी भी चक्रवात नहीं आएंगे। और इसका दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पे कोरियोलिस बल नहीं है, ठीक है। तो भूमध्य रेखी क्षेत्र में यहाँ पे आपके प्रतिचक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। अगला है प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रतिचक्रवात उन क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होंगे जहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट हो, यानी उच्च दाब की क्षेत्र हो। तो भूमध्य रेखी क्षेत्र आपका निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ये यहाँ पे नहीं होंगे। आर्कटिक क्षेत्र ये भी आपका आर्कटिक क्षेत्र में हो सकते हैं, क्योंकि ये हाई प्रेशर बेल्ट है। मरुस्थलीय क्षेत्र में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अधिक कहाँ पे होंगे, तो अधिक होंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन। यहाँ पे प्रतिचक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं। तो जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं वो साइक्लोन की तुलना में बड़ी होती हैं, प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़े क्षेत्रों में होते हैं। अगला है प्रतिचक्रवात की आकृति कैसी होती है। तो प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः गोलाकार होती है, कभी कभी अंडाकार भी हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग इसकी जो आकार है वो नियमित नहीं होता है, यानी उपयुक्त सही रहेंगे यहाँ पे, लेकिन अधिकतर ये गोलाकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा कैसी होती है। तो अभी आपने जाना है कि जो प्रतिचक्रवात है उसमें जो वायु की दिशा चक्रवात की दिशा की जस्ट अपोजिट होती है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जो वायु की दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी, यानी जैसी घड़ी चलती है वैसे ही होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। ये प्रतिचक्रवात की बात हो रही है, यानी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होगी, क्लॉकवाइज होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इस घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी प्रतिचक्रवात का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रतिचक्रवात के संदर्भ में सही है। प्रतिचक्रवात उच्च दाब केंद्रयुक्त एक पवन तंत्र है, यानी प्रतिचक्रवात का जो केंद्र है वहाँ पे उच्च दाब है, तो ये सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है प्रतिचक्रवात में पवन की गति अंदर की ओर होती है, नहीं, प्रतिचक्रवात में केंद्र से बाहर की तरफ हवाएं चलती हैं, तो ये दूसरा कथन गलत है। तीसरा है पवन की गति दक्षिणी गोलार्ध के प्रतिचक्रवात में दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। पवन की गति दक्षिणी गोलार्ध के प्रतिचक्रवात में दक्षिणावर्त, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रखा है कि जो पवन की गति दक्षिणी गोलार्ध के प्रतिचक्रवात में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होगी, नहीं, जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें आपकी जो सुई जो प्रतिचक्रवात चलेगा वो क्लॉकवाइज चलेगा, वो आपका कैसा चलेगा, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी गलत है, बी भी गलत है। डी पढ़ते हैं, एक प्रतिचक्रवात का योगदान एक क्षेत्र के मौसम निर्धारण के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक प्रतिचक्रवात का योगदान एक क्षेत्र के मौसम निर्धारण के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, नहीं, ऐसे कोई खास पता नहीं चलता, ये इससे केवल स्वच्छ आकाश पता चलता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। तो यहाँ इन चारों में से सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो विनाश करता है वो है टॉर्नेडो। इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, 300 माइल पर आवर भी हो सकती है यहाँ पे स्पीड ऑफ द विंड। टॉर्नेडो क्या है, अगला क्वेश्चन यही है। तो एक चक्रवात है ये। चक्रवात का मतलब यहाँ पे जो सेंटर में जो प्रेशर रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, यानी ये एक अति निम्न दाब केंद्र है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला 31 क्वेश्चन है, चक्रवात कब होता है। तो चक्रवात कब होगा, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर से उच्च दाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, चक्रवातों की सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या हो सकती है। तो चक्रवातों की सही विशेषता इनमें से क्या हो सकती है कि शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसे हम समझाते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो किस रीजन में चलते हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्रों में, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलते हैं, यानी आपके व्यापारिक पवनें जहाँ पर चलती हैं उन क्षेत्रों में चलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
ठीक है। अब व्यापारिक पवन किधर से किधर चलती हैं, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। तो जितने भी आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, जो व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आते हैं। दूसरा, जितने भी शीतोष्ण चक्रवात हैं, टेम्परेट साइक्लोन हैं, ये ठंडे क्षेत्रों वाले चक्रवात हैं, टेम्परेट साइक्लोन हैं, ये वेस्टर्लीज बेंड के अंदर आते हैं, यानी आपके ये पछुआ पवनों के अंतर्गत आते हैं, जिस वजह से इनकी जो डायरेक्शन होगी वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट था। तो इस तरीके से हमने साइक्लोन्स का रिवीजन किया, एंटी साइक्लोन्स का भी रिवीजन किया, और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।